आइए दोस्तों, आज हम इस चैप्टर की पार्ट 2 को डिस्कशन करते हैं। पिछले वीडियो में हमने सेलेस्टियल बॉडी, कॉन्स्टेलेशन और पोल स्टार के बारे में समझा था। द सोलर सिस्टम, द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head. देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है। जैसा कि इस चैप्टर का भी नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि सोलर सिस्टम कोई बड़ी चीज़ है जिसके अंदर हमारी पृथ्वी एग्जिस्ट करती है। दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान देना है। अगर इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ गए तो फिर ज्योग्राफी आपके लिए बहुत आसान लगने लगेगी। तो आइए जानते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। देखिए, इस चैप्टर में हमने अभी तक जितना कुछ भी पढ़ा या फिर पढ़ने वाले हैं, ये सभी चीज़ें सोलर सिस्टम का ही एक पार्ट है। यानी कि सन, प्लैनेट्स जो कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 है, सैटेलाइट्स और सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे एस्टेरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स, ये सभी मिलकर एक सोलर सिस्टम बनाती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारा सन है और हमारे 8 प्लैनेट्स और अदर बॉडीज़ जो सन के अराउंड चक्कर लगा रही है, ये सभी बॉडीज मिलकर एक सोलर सिस्टम का निर्माण करती है। आइए अब इन सारे प्लैनेट्स और बॉडीज के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। द सन, द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज हग एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम. But the tremendous heat is not felt so much by us, because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. सन हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में मौजूद है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसकी साइज हमारे अर्थ के डायमीटर से 9 गुना बड़ी है, जिससे हमारे अर्थ जैसा लगभग 13 लाख प्लैनेट सन के अंदर आ सकती है। अगर अर्थ से सन की डिस्टेंस की बात की जाए तो सन हमारी अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम का 99.86% मास अपने पास रखता है, और इसी मास के वजह से सन एक कूलिंग फोर्स जनरेट करता है, जिससे इन सोलर सिस्टम में मौजूद सारे बॉडीज को अपने ओर खींचकर एक जगह बनाए रखने में मदद करती है। आइए जानते हैं अब प्लैनेट्स के बारे में। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. The word planet comes from the Greek word planetai, which means wanderers. The earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. The moon that we see in the sky is a satellite. It is a companion of our earth and moves around it. Like our earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. अब देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बहुत बड़े और गर्म होते हैं, जो गैस से बने होते हैं, जिनका अपना हीट और लाइट होता है, और इस तरह की सेलेस्टियल बॉडीज को स्टार कहा जाता है। अब देखिए, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जिनका अपना हीट या लाइट नहीं होता है, वो सन या स्टार्स के लाइट की मदद से आसमान में चमकती है। ऐसे बॉडीज को हम प्लैनेट कहते हैं। जैसे कि हमारा अर्थ, ये एक प्लैनेट है। इसके पास अपनी हीट या लाइट नहीं है। अगर हम मून से अपने अर्थ को देखें तो ये सन के लाइट के वजह से चमकती हुई दिखती है, ठीक मून की तरह। मून का भी अपना लाइट या हीट नहीं होता है, यह भी सन के लाइट के वजह से हमें चमकते हुए प्रतीत होती है। देखिए, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। अगर इन्हें सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कुछ इस तरह है: मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ऑर्डर वाइज इसे याद करने के लिए बुक में बहुत ही खूबसूरत एक लाइन लिखी गई है: माई वेरी एफिशिएंट मदर
जस्ट सर्व्ड अस नट्स। आप याद करने के लिए इसे बुक में देख सकते हैं। ये सारे प्लैनेट्स सन के चारों ओर एक फिक्स्ड पाथ पर घूमती रहती है। इस पाथ को हम ऑर्बिट्स कहते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मर्क्यूरी सन का सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, जो 88 दिनों में सन के एक चक्कर लगाती है। वहीं 59 डेज में अपने जगह पर एक चक्कर लगाती है। अब देखिए, यहाँ जो प्लैनेट्स घूमते हैं, इसके लिए यहाँ दो वर्ड का यूज़ किया जाता है, रोटेशन और रिवोल्यूशन। यानी कि अर्थ का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जब अर्थ अपने स्थान पर ही गोल गोल घूमती है तो इसे अर्थ का रोटेशन कहते हैं। लेकिन वहीं जब अर्थ घूमते हुए सन का चक्कर लगाती है तो इसे हम अर्थ का रिवोल्यूशन कहते हैं। वेनस को अर्थ का ट्विंस यानी जुड़वा भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी साइज और शेप अर्थ के ही तरह है। ये सेकंड नंबर के ऑर्बिट पर एग्जिस्ट करती है। इसकी रोटेशन की बात करें तो ये 243 डेज में 1 रोटेशन कंप्लीट करती है। वहीं 255 डेज में एक रिवोल्यूशन यानी कि सन की एक चक्कर लगाती है। मार्स की रोटेशन की बात करें तो 24 आवर्स में एक चक्कर लगाती है। वहीं सन की एक चक्कर 687 डेज में लगाती है। ये 4th नंबर के ऑर्बिट पर एग्जिस्ट करती है। जुपिटर ये 5वें ऑर्बिट पर स्थित है और ये सन के एक चक्कर 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में पूरी करती है और 9 घंटे 56 मिनट में एक रोटेशन कंप्लीट करती है। इसके नंबर ऑफ मून्स 53 है। सैटर्न जो कि 6th ऑर्बिट पे एग्जिस्ट करती है, ये सन का एक चक्कर लगभग 29 साल 5 महीने में लगाती है। वहीं इसकी रोटेशन 10 घंटे 40 मिनट में कंप्लीट होती है। सैटर्न की अपनी नंबर ऑफ मून्स 53 है, जो इसके चारों ओर घूमते रहती है। यूरेनस ये 7th नंबर पर एग्जिस्ट करती है। इसकी रिवोल्यूशन की बात करें तो ये 84 ईयर्स में सन की एक राउंड लगाती है। वहीं इसकी रोटेशन यानी अपनी जगह पर ये 17 घंटे 14 मिनट में एक चक्कर लगाती है। इसकी अपनी नंबर ऑफ मून्स 27 है। नेपच्यून ये 8th नंबर के ऑर्बिट पर एग्जिस्ट करती है। ये 164 ईयर में सन का एक चक्कर लगाती है। वहीं 16 घंटे 7 मिनट में अपने जगह पर एक चक्कर लगाती है। इसके अपने नंबर ऑफ मून्स 13 पाए जाते हैं। द अर्थ इज द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। इन साइज इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। दैट इज व्हाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड। Geoid means a Earth-like shape. Conditions favorable to support life are probably found only on the Earth. The Earth is neither too hot nor too cold. It has water and air, which are very essential for our survival. The air has life-supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the Earth is a unique planet in the solar system. From the outer space, the Earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. देखिए, अर्थ यानी कि हमारा आवास, इस 8 प्लैनेट्स में से अर्थ ही एक ऐसी प्लैनेट है जिसमें लाइफ सर्वाइव करने के लिए वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो उसे चाहिए। ये ना ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडी। इस सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसी प्लैनेट है जहाँ वाटर और एक निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है, जो एक लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सन के 3rd सबसे नियरेस्ट प्लैनेट और 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। अगर इसकी शेप की बात करें तो ये ऊपर से थोड़ी फ्लैटेंड है, जिसे हम जियोइड शेप कहते हैं। अर्थ को अगर आउटर स्पेस से देखा जाए तो ये हमें ब्लू कलर की दिखती है, क्योंकि इसकी 2/3 ऑफ पार्ट पानी से भरी हुई है और इसके वजह से हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अब देखिए, इन 8 प्लैनेट में से मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ और मार्स, जो कि सन की सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, इसे हम इनर प्लैनेट भी कहते हैं। जस्ट लाइक जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून,
जो सन से काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसे हम आउटर प्लैनेट कहते हैं। द मून। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज़ द मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ. It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. It is about 3,84,400 km away from us. Now you can compare the distance of the Earth from the Sun and that from the Moon. The Moon moves around the Earth in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. The moon does not have conditions favorable for life. It has mountains, plains, and depressions on its surface. These cast shadow on the moon's surface. Look at the full moon and observe these shadows. देखिए दोस्तों, जिस तरह हमने देखा कि सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के पास अपने मून हैं, उसी तरह हमारे अर्थ के पास भी एक मून है, जिसे हम अर्थ का सैटेलाइट भी कहते हैं। सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी होती है। जिस तरह प्लैनेट सन के अराउंड घूमती है, उसी तरह सैटेलाइट प्लैनेट के चारों तरफ घूमते रहती है। हालांकि ये नेचुरल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट अलग होते हैं। ह्यूमन मेड सैटेलाइट कहते हैं इसे। ये साइंटिस्ट द्वारा डिज़ाइन किए जाते हैं। इसका यूज़ या तो कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है या फिर यूनिवर्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए। इसे रॉकेट के थ्रू ऑर्बिट पर ले जाया जाता है। इनसैट, IRS, एडोसैट जैसे कुछ इंडियन सैटेलाइट जो कि स्पेस में मौजूद हैं। आइए मून की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर मून की डायमीटर की बात की जाए तो ये अर्थ का केवल 1/4 है, लेकिन ये हमें दिखने में इसलिए बड़ी लगती है क्योंकि ये अर्थ से बाकी सेलेस्टियल बॉडी के काफ़ी नज़दीक है। इसकी डिस्टेंस हमारे अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर है। मून अर्थ की एक चक्कर 27 डेज में एक बार लगाती है। वहीं ये अपने स्थान पर यानी रोटेशन भी लगभग 27 डेज में ही कंप्लीट करती है। एस्टेरॉइड्स। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टीनी बॉडीज which also move around the sun. These bodies are called asteroids. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. Scientists are of the view that asteroids are part of a planet which exploded many years back. यानी कि एस्टेरॉइड्स, स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट के अलावा कुछ छोटे छोटे बॉडीज जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, इसे एस्टेरॉइड कहा जाता है। ये एस्टेरॉइड्स मार्स और जुपिटर के बीच ऑर्बिट में पाए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये एस्टेरॉइड की बेल्ट है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये प्लैनेट के ही पार्ट हैं, जो बहुत पहले एक्सप्लोड के कारण टूटकर अलग हो गए हैं। मीटियोरॉइड्स। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोरॉइड्स। समटाइम्स दीज मीटियोरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. It causes a flash of light. Sometimes, a meteor without being completely burned falls on the earth and creates a hollow. देखिए दोस्तों, एस्टेरॉइड्स की ही तरह पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े जो कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और इसी रॉक पीसेस को हम मेटेरॉइड्स कहते हैं। आपने कभी आकाश में तारे टूटकर देख के विश मांगा ही होगा, लेकिन ये तारा नहीं बल्कि मेटेरॉइड के ही टुकड़े होते हैं, जो कभी कभी ये पत्थर अर्थ के बहुत करीब आ जाती है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस जाती है, जिस दौरान ये हवा में फ्रिक्शन के कारण गर्म होकर जल जाती है, और इसी वजह से हमें एक तेज रोशनी दिखाई देती है, जिसे हम मिटियोर कहते हैं। हालांकि कभी कभी ये मिटियोर पूरी तरह जल नहीं पाती है और धरती पर गिर जाती है, जहां धरती पर ये बड़े गड्ढे बना देती है। इसे हम मीटियोराइट कहते हैं। डू यू सी अ whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? It is a cluster of millions of stars. This band is the Milky Way galaxy. Our solar system is a part of this galaxy. In ancient India, it was imagined to be a river of light
flowing in the sky. Thus it was named Akashganga. A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that make the universe. It is difficult to imagine how big the universe is. Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. अब दोस्तों, ये तो रही हमारी सोलर सिस्टम की बात, लेकिन क्या आपको पता है हमारा सोलर सिस्टम इस पूरे यूनिवर्स में कहाँ एग्जिस्ट करती है? दोस्तों, खुले आकाश में क्या आपने कभी इस तरह की वाइटिश बैंड बनती हुई देखी है? ये है आकाश में दिखने वाला स्टार्स, जो क्लस्टर ऑफ स्टार्स यानी तारों का समूह जो मिलियंस में है और न जाने हमारे सोलर सिस्टम जैसे कितने प्लैनेट्स इसके चारों तरफ घूम रही है। इसे हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं और हमारा सोलर सिस्टम भी इसी मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है। एंशिएंट टाइम में इसे रिवर ऑफ लाइट और आकाश गंगा कहा जाता था। अब ये तो रही गैलेक्सी की बात, जो बिलियंस ऑफ स्टार्स और क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस से मिलकर एक गैलेक्सी बनाती है। लेकिन जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो इस तरह की मिलियंस और बिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स को बनाती है। अब आप इस नंबर पे ध्यान देंगे तो शायद आपको थोड़ी अंदाज़ा हो सकती है कि हम इस यूनिवर्स में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख एंड 100 करोड़ इज इक्वल्स टू 1 बिलियन होती है। और यहाँ आप नंबर्स को देख सकते हैं कि ये 1 मिलियन या बिलियन की बात नहीं हो रही है। यहाँ कई बिलियंस ऑफ स्टार मिलकर एक गैलेक्सी बनाती है और ऐसे ही कई मिलियंस और बिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स को बनाती है। अब दोस्तों, एक फैक्ट और बताऊं, हमारे साइंटिस्ट का मानना है कि इस यूनिवर्स जैसे मिलियंस ऑफ यूनिवर्स और मौजूद हैं, जिसे मल्टीवर्स कहा जाता है। हालांकि इसे इमेजिन करना इतना आसान नहीं है। हमारे साइंटिस्ट अभी भी लगातार यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता करने में लगे हुए हैं। हालांकि हमें अभी तक इस यूनिवर्स की 2% भी जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। हमें इसकी साइज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि बस हम इस यूनिवर्स का एक पार्ट